हम प्रार्थना स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए आपने आज तक हमें चलाया है। और फिर एक बार आपके वचन के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा है। सुनने वाले, देखने वाले हर एक को आप आशीषित करना और उसके अनुसार आपकी महिमा हर एक के द्वारा हो। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। हर एक के ऊपर आपकी आशीष की बरकत हो और वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार चलने के लिए सहायता करना। पवित्र आत्मा हर एक को छू लेना ताकि हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा में आपका वचन बस जाए। यीशु के नाम में ये प्रार्थना की और आपने सुन ली खुदा पाक से। गए सप्ताह हमने देखा था कि प्रलोभन या परीक्षा क्या होता है और उसके अनुसार हम पवित्र शास्त्र में 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 13 के वचन में हम परीक्षा के विषय में देख रहे हैं। उसके 2 भागों को अभी तक हमने देखा है। आज तीसरा भाग हम देखेंगे। उसके अंदर जो बिंदु है उसको समझ लेंगे। टाइप्स ऑफ टेम्पटेशन, परीक्षा अथवा प्रलोभन के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेम्पटेशन। और यहाँ पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस प्रकार को समझे और सावधान हो जाए। पहला है टू डिसबिलीव गॉड्स वर्ड। सैटन आस्क्ड ईव, ही हैथ गॉड सेड। परमेश्वर यहोवा के वचन पर अविश्वास करना। शैतान ने हवा से पूछा, हाँ यहोवा ने कहा है। देखिए उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का पहला पद हम जब देखते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। शैतान जब प्रलोभन डालता है या परीक्षा लेता है तब वो परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना सिखाता है। प्रलोभन में ये जो प्रकार है ये बहुत प्रचलित है। शैतान हमेशा परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस वचन को सीधे सीधे नहीं पूछता है। इस तरीके से पूछता है कि हम गलत जवाब देने में तैयार हो जाते हैं। उसने हवा को पूछा, क्या ये कहा है कि किसी भी वृक्ष का फल ना खाए? उसने ये नहीं पूछा कि इस वृक्ष का फल खाने को क्यों मनाही की है, नहीं। उसने इसका सारे वृक्षों का। और जब उसने कहा नहीं हमें सब खाने को कहा है लेकिन इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है, तो उसने कहा नहीं, अगर तुम इसको खाओगे तो। सीधा नहीं पूछा था, घूम फिरा कर। और आज भी हमारे सामने अगर कुछ प्रलोभन रखना है और उस प्रलोभन में, उस परीक्षा में अगर हमें गिराना है, तो शैतान परमेश्वर के वचन का हमारे सामने गलत इस्तेमाल करता है और हम उसमें फंस जाते हैं। अरे यार नहीं, ऐसा हुआ तो क्या होता है। आज लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के बजाय शैतान उस वचन को गलत तरीके से मनुष्य के सामने प्रस्तुत करता है और वो प्रलोभन में गिरता है। हालांकि परमेश्वर ने सीधा कहा था इस वृक्ष का फल नहीं खाना। परमेश्वर जो भी बात करता है सीधी सीधी करता है, हाँ या नहीं। लेकिन उस हाँ और नहीं में शैतान ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है या उस वचन के अंदर हमें गुमराह कर देता है। वो उस वचन को गलत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है और हम इसका नतीजा होता है कि
इस प्रलोभन के पहले प्रकार में हम गिर जाते हैं। अगर हम देखेंगे कि आजकल बच्चे लोग बहुत जल्दी गिर जाते हैं इसमें, क्योंकि वचन हम सही नहीं पढ़ते। उस वचन में हम क्या करते हैं, हाँ पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन शैतान जो हमने वचन पढ़ा है ना, जब हम पढ़ते बैठते हैं तो शैतान को पता होता है ये क्या पढ़ रहा है, वो देखता है ये क्या पढ़ रहा है। फिर उस वचन तो हमसे ज्यादा उसको पता है उसमें क्या है, उसको बाय हार्ट है, हम तो पढ़ते उसको बाय हार्ट है। फिर वो उसमें से कुछ वचनों को लेता है और हमारे सामने उस वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या उसके ऊपर गलत सोचना शुरुआत कर देता। ये सोच है, यही प्रलोभन का पहला प्रकार है। शैतान परमेश्वर के सीधे वचन को हमारे सामने या अथवा किसी के द्वारा या हमारे सोच में उसका गलत इंटरप्रिटेशन अथवा हम उसको अनुवाद कह सकते डाल देता है, और इसके लिए हमें सावधान रहना। यह पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है यह अनुमान लगाना कि यहोवा हमें बचा लेंगे। टू प्रेजम्पशंस दैट गॉड वुड रेस्क्यू अस। मत्ती 4:6 में जो कहता है कि शैतान ने यीशु मसीह को क्या किया था, प्रलोभित किया था। देखिए मत्ती अध्याय 4 और उसका 6 पद हम अगर देखते हैं तो हमें पता वहां चलता है। और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कि शैतान ने यीशु को कहा यह मानने के लिए प्रलोभित किया कि स्वर्गदूत उसे बचा लेंगे। हम भी जब विश्वासी है, हम प्रभु यीशु मसीह भी नहीं, हम विश्वासी है, तो हम भी नहीं हम यह कर सकते, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं, हमारे दिमाग में शैतान डालता है कि अगर तुम जहर भी पी लोगे तो उसका असर नहीं होगा, विश्वास है तो हम कहते हैं हम विश्वासी है, प्रभु हमें बचा लेगा, हम दूत भेजेंगे। और यही शैतान का काम होता है कि हमें वो इस वचन का इस्तेमाल करके, जैसे यीशु मसीह को आत्महत्या करने पर प्रलोभित किया, हमें भी करता है। और बहुत सारे लोग उसकी परीक्षा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो मर गए लोग, लेकिन प्रभु की निंदा हो गई, क्यों नहीं बचाया। हालांकि यह परीक्षा लेनी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उत्तर भी दिया है, जवाब भी दिया उसको। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हम आगे का नहीं पढ़ते हैं, हम उतर नहीं बराबर है, हम तो विश्वासी, हम कर सकते। अगर शैतान इस वचन को लेके, अगर तुम सच्चे विश्वासी हो तो प्रभु तुम्हें उठा लेगा, स्वर्गदूत भेजेगा, अगर जहर भी पिया होगा, वो जहर इसके लिए अगर किसी ने आपको आपके बिना बताए या आपको मारने की इच्छा से पिलाया तो प्रभु बचा लेगा। हमें पता है अगर वो जहर है तो यहाँ पे लिखा है प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले, ध्यान देना इस बात के पास। लेकिन हम तो कहते हम विश्वासी, देखते हैं प्रभु मुझे बचाएगा क्या। प्रभु बोलेगा नहीं बचाऊंगा, क्योंकि तू मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है, मैं बचाऊंगा यार। जबकि कहा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हम परीक्षा में गिरे, परीक्षा में हम गिरते, आदम और हवा परीक्षा में गिरे। अब देखते हैं कि प्रभु बचाता कि नहीं, मैं खाते हुए। हम भी आज वही कर रहे हैं, और जब उसका असर होता है तो वक्त निकल जा चुका होता है।
इसके लिए हर एक वचन को जब हम देखते हैं तो उसको सही मायने में समझना जरूरी है, क्योंकि शैतान जो है यह मानने के लिए प्रलोभित करता है कि बचा लेंगे, दूध बचा लेंगे, अगर तू विश्वासी है ना, अरे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, प्रभु बचा लेंगे, देख तू बचाते है क्या नहीं। क्योंकि यही जो चीजें होती है कि हम उसका गलत क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और प्रभु की क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं हम परीक्षा? हमें किसने अधिकार दिया है कि हम प्रभु की परीक्षा लें? देखिए कैसा होता है, मरकुस 16 अध्याय और 18 वचन कहता है, सांपों को उठा लेंगे, जो विश्वास रखते हैं सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब ये बीमारों पर हाथ रखेगी ये बात अलग है, चंगाई के वरदान की, लेकिन ये जो है अगर सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेने के, हम थोड़ी ना सांप पकड़ने को जा रहे हैं, हमें थोड़ी ना उसने कहा है कि जाओ सारे राष्ट्रों में जाकर सांप पकड़ो, उसने कहा है सुसमाचार सुनो। अगर कुछ हुआ तो, अगर किसी ने बिना सोचे आपको, बिना बताए कुछ जहर आपको मारने के इरादे से दिया तो ये बात होती। एक मुझे कहानी याद है, यानी किताब में पढ़ी है, भारत देश के महान प्रेरित साधु सुंदर सिंह के विषय में उनके किताब में लिखा है, उनके जीवन की किताब। जब वो तिब्बत में गए थे, हमेशा वहां पे जाते थे, तो एक दिन रात को जब गांव वालों ने उनको निकाल कर रख भेजे, बाहर हकाल दिया था, तो एक पुराने मकान में वो सोए थे, एक चादर डाल के, उनके पास एक शाल रहती थी, उसके ऊपर सोए थे। और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा नाग उनके बाजू में सोया है। वो डर के मारे हो उठ के भाग आ गए, वो डर गए, अभी वो नाग है क्या करेंगे। प्रभु से प्रार्थना, प्रभु प्रभु बोला जा और वो शाल उठा के लेके आ। वो डरने लगे, नहीं नहीं। फिर प्रभु ने उन्हें बताया पवित्र आत्मा ने, जब तू उसके साथ में रात भर सोया है तो मैंने कुछ होने दिया? उसने तुझे काटा नहीं ना, तो अभी जाके लेके आ। तो गए, उन्होंने शॉल डर के मारे उठाई और भाग के आ गए। वो नाग अपना रास्ता पकड़ के निकल। कहने का मतलब है अनजाने में सोए थे, वो सोए थे, रात को आके गर्माहट के लिए वो सो गया सा, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। लेकिन हाँ, मैं जानबूझ के जाके उधर सांप के बाजू में सोऊं तो ये गलत है। इसके लिए वचनों का गलत इस्तेमाल करना एक प्रलोभन होता है, टेम्पटेशन होता है। किसके लिए टेम्पटेशन? आत्महत्या करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पर बहुत सावधान रहना है, शैतान के चालाकियों से बच के रहना है। नंबर 3, इस संसार के परमेश्वर की पूजा करना, आराधना करना, टू वर्शिप द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। मत्ती 4:9, मैथ्यू 4:9। उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान यीशु मसीह से कहते, देखिए सब जो है, सारे जगत का राज्य मुझे, मेरे हाथ में है, मेरा है। अगर तू मुझे नमन करेगा तो मैं तुझे। कभी कभी विश्वासी लोग भी धन पाने के लिए कुछ गलत काम करने का रास्ता बना लेते हैं, या सोचते हैं कि चलो यार क्या है, पैसे की जरूरत है, मुझे जरूरत है। लेकिन जब हम
बाइबल पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 8 और 9 वचन। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हम यही करते हैं, चलो यार कुछ कमाई करेंगे। अगर हम आजकल देखते हैं परमेश्वर के नाम पर, मिनिस्ट्री के नाम पर कई कई लोगों ने बिजनेस खोले, तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं, स्कार्फ बेचते हैं। स्कार्फ यानी कहेंगे अनॉइंटेड रुमाल है, अभिषेकित रुमाल है, इतने इतने में। सिर्फ श्रद्धा नहीं, यह अंधश्रद्धा है। और हमारा ईमान जीवते परमेश्वर में ना होकर हम वस्तुओं पे रखना शुरू कर देते, कमाई का साधन बना लेते हैं और अपने आप का नाश कर। शैतान यही चाहता है। नहीं नहीं, बाइबल कहती है बिजनेस करना। बिजनेस करो या तो सेवकाई करो। प्रभु के लिए सेवकाई को देना अलग बात होती है। अगर आप काम कर कर सेवकाई कर रहे हो वो भी अच्छी बात है कि प्रभु दे या ना दे, मैं भी कमाऊंगा, अपनी सेवा करूंगा, मेरा योगदान मेरे पैसे से प्रभु की सेवा करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रभु के नाम पे कमाई करोगे गलत सलत भगत के, तो वो गलत बात है। क्योंकि हम शैतान की इस इच्छा को पूरा करते, हम गलत तरीका जो है वो इस्तेमाल करने का मतलब होता है शैतान को नमन करना। फिर कहते हैं नाम कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे लोगों को बहलाने के लिए। क्या करना, झूठी झूठी, प्रभु ये करता है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ये। अच्छी बात है, प्रभु देगा ही, लेकिन कुछ लालच रख के कुछ मत करो ना। जब सामने वाला गलत है तो उसको प्रभु क्यों देगा? जब तक प्रभु के मार्ग में कोई नहीं चलता है उन्हें प्रभु ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए मेहनत करने के लिए। और यही बात होती है कि हम सावधानता पूर्वक शैतान के हर एक फंदे को क्या करें, समझ ले, इस प्रलोभन को समझ ले। हम प्रलोभन में फंस जाते हैं। उसने बताया, देख तू मुझे नमन कर, मैं दूंगा। लोगों को मेहनत नहीं चाहिए, आयता चाहिए। और शैतान को चाहिए कि ये मेहनत ना करे या आलसी बने। प्रभु के नाम में आलसीपन लोग कर रहे, प्रभु के काम में भी मेहनत है वो नहीं कर रहे। प्रभु ने अपने चेलों को कहा था, जाओ सुसमाचार सुनाओ, काम करो। उसने ये भी कहा है कि खेत पक चुके हैं, काम करने वाला कोई नहीं खेते में, तो काम वाले भेजे, काम करने वाले भेजे। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, यानी काम करना जरूर। और यही होता है कि शैतान बोलता है, नहीं तू सिर्फ मुझे नमन कर, मैं पैसा दूंगा, धन दूंगा। ये प्रलोभन में हर एक व्यक्ति क्या हो रहा है, फंस रहा है। इसमें सावधान रहना। उसके बाद चौथा, गर्व करना, टू प्राइड। उदाहरण के तौर पर नबूकदनेस्सर, दानियल की पुस्तक इसका 4 अध्याय का 30 पद हम देखते हैं। डैनियल चैप्टर 4 वर्स 30। और वो बहुत जरूरी है कि हम उस पर ध्यान दें, इस वचन पर। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? नबूकदनेस्सर को गर्व आ गया, घमंड आ गया और क्या कहने लगा, क्या मैंने नहीं बसाया?
इसका नतीजा हम देखते हैं, प्रलोभन में गिर गया, प्रलोभन में फंस गया, परीक्षाएं होने लगी और नबूकदनेस्सर गिर गया। क्योंकि यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय में शैतान के विषय क्या कहता है, देखो यशायाह 14 अध्याय Isaiah 14 verse 12 to 16। यहां पर लिखा है, भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारनगन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तहत तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। शैतान के विषय गर्व आ गया, घमंड आ गई और वो गिरा, लोगों को चौंकने पर मजबूर किया परमेश्वर ने। ये वही है जो अधिकार रखता था, अब गिरा है। नबूकदनेस्सर की भी वही हालत हो गई, जो एक अधिकार रखता था, बाद में बैल के समान घास खाने लगा। यही होता है कि शैतान हमें कुछ विशेष रूप से ये करता है, वो कहता है नहीं नहीं तू ये है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फिर हम घमंड करने लगते। देख तूने प्रार्थना की वो चंगा हो गया, देख तूने वो किया, फिर हमारे अंदर भी वो आ जाता है, हमने किया है और हम भी। पौलुस कहते हैं कि मैं प्रकाशन के वरदान से फूल ना जाऊं, इसके लिए मेरे अंदर एक कांटा रखा है कि मैं घमंड ना करूं, मैं गर्व ना करूं। हमारे जीवन में परमेश्वर वरदान तो देते हैं, लेकिन याद रखना होता क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु कुछ कमियां रखता है, ताकि हम हमेशा ये याद रखें कि जब हम हमारे कमियों को ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को जब ठीक नहीं कर सकते, तो हम दूसरों को कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे अंदर कमियां, इसके लिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन शैतान हमेशा प्रलोभन दे, देख तू ये करता है, देख तूने ये किया, देख तू क्या है। हम फूल जाते, क्योंकि शैतान भी उसी प्रकार गिर गया अपने आप को घमंड से। फिर वो स्वभाव नबूकदनेस्सर राजा के अंदर आए, फिर वो भी कहने लगा मैंने किया है। उसका भी नतीजा, दोनों को नतीजे हम देखते। हम बहुत सारे लोगों के जो आज के मनुष्य है, उनके अंदर भी ये नतीजे देखने के लिए मिलते हैं कि परमेश्वर के कार्य को अपने नाम पर बड़ाई करते हुए वो गिर गए। काम परमेश्वर का नाम अपना घमंड से भर जाना, इसके लिए हमें बहुत सावधान रहे। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता कि हम सावधानता पूर्वक चले, इस प्रलोभन में ना, हमारे ब्रिलियंसी पर घमंड ना करें कि धनवान अपने धन पर, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर और बलवान अपने बल पर घमंड ना करे। घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन ये घमंड के अंदर गिरने वाला होता है, तो हमें उधर से उठना जरूरी। हमें शैतान को याद करना बहुत जरूरी। प्रलोभन से बचो, शैतान को याद करो, यानी जो गिरा है उसको याद करो। प्रभु को हमारे लिए ऐसा याद करो कि मुझे बचा ले, और शैतान को ऐसे याद करो कि वो गिरा है, उसको याद रखो, वो घमंड के कारण गिरा है। आइए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना, हमारे जीवन को संभालना,
हम ऐसे प्रलोभन में, ऐसे फंदों में, ऐसे परीक्षा में ना गिरे, इसके लिए हमारे संगति में रहे। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो, बरकत हो, सुनने वाले देखने वालों की जीवन में परिवर्तन। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते, यीशु के नाम में दुआ की और आपने सुन ली खुदा। आमीन।